तो कल की 2898 एडी देखने के बाद समझ आया कि प्रभास का भैरव तो एंड में थोड़ा सीरियस हो गया, पर तब तक हमें ये समझ आ गया कि आखिर ये प्रभास का कौन सा वर्जन है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो हम कल की 2 में देखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो सुनिए, भैरव को ताकत देने के लिए अब 2 ऐसी चीजें आने वाली हैं जिनका सीधा कनेक्शन है महाभारत के कर्ण से। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस कवच एंड कुंडल की जिसने कभी कर्ण को सबसे पावरफुल वॉरियर बनाया था। और जैसे कि भैरव ये कर्ण का पुनर्जन्म हुआ तो उसके पास तो ये 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। पर पहले थोड़ा इस कवच और कुंडल की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो महाभारत के अकॉर्डिंग कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए सूर्यदेव ने कर्ण को 100 कुंडल और कवच दिए। ये कुंडल और कवच बहुत खास थे। वो कवच ऐसा था कि उसे कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं तोड़ सकता था। सूर्यदेव ने कर्ण को वरदान दिया कि जो भी इन कवच एंड कुंडल को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। कवच एंड कुंडल बहुत पावरफुल थे। वो जब तक ये कवच एंड कुंडल पहने रहते तब तक उसे कोई भी हरा नहीं पाता। कर्ण के वो कुंडल सूर्य के जैसे चमकते थे। उन कुंडल में दिव्य शक्ति थी जिसके कर्ण को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये एनर्जी कर्ण की शक्तियों को बढ़ाती थी और उसे बड़े से बड़े वॉर्स में जीतने की ताकत देती थी। उन कुंडल के कारण कर्ण का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हुआ, जिससे वो किसी भी चैलेंज से नहीं डरता था। इसलिए महाभारत के युद्ध में कर्ण को मार पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस सब का हल निकाल दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास ये कवच एंड कुंडल है जो उसे हारने नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा और काफी ज्यादा दिमाग लगा के इंद्रदेव से कर्ण से ये कवच एंड कुंडल लेने के लिए कहा। फिर इंद्रदेव ऋषि के रूप में कर्ण के पास आए और उनसे दान में ये कवच और कुंडल मांगे एंड कर्ण ने बिना सोचे वो सब दान कर दिया। इस तरह कर्ण की शक्तियां चली गई और इसीलिए अर्जुन के लिए कर्ण को मारना आसान हो गया। पर अब तो उन्हीं कवच एंड कुंडल की सबसे ज्यादा जरूरत कल की पार्ट 2 में पहनने वाली है, बिकॉज प्रभास का कैरेक्टर भैरव तो कर्ण का रूप होगा। एंड कल्कि में जैसे हमें दिखाई दिया, अश्वत्थामा के हाथ में जो छड़ी थी जो कि एक धनुष थी, वो धनुष यानी विजय धनुष जब भैरव के हाथ चला गया तो वो चमकने लगा, यानी कि उसकी शक्तियां जागने लगी। पर अब सिर्फ उसी से काम नहीं होगा। सुप्रीम यास्किन से लड़ने के लिए अब ये कवच एंड कुंडल भैरव के पास चाहिए होंगी, जिससे उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि यास्किन उसे हरा नहीं पाए एंड यास्किन से सुमति को भैरव एंड अश्वत्थामा छुड़ा पाए। पर जाहिर है कि इससे यास्किन वर्सेस भैरव यानी कर्ण का मुकाबला टक्कर होने वाला है। मतलब इतना टक्कर कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद आप कल की 2 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।